Hello everyone, welcome to the Chem Bio classes lecture number 5 of quantum mechanics series. Here we will discuss about the fifth property of operator, that is commutator. What is commutator? Commutator is basically a mathematical operation in which we interchange the positions of operators, and after changing, if we get same values of operator, then we can say that operators are commute. So if operators are commute, then we can determine the value of their observables, that is the observable corresponding to the operator, and of those operators will violate the Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल। तो आप इस कॉम्यूटेटर वर्ड से क्या समझे कि कॉम्यूटेटर जो है वो एक मैथ्स का ऑपरेशन है जिसके अंदर हम इंटरचेंज करेंगे ऑपरेटर्स की पोजीशन को, और सेम वैल्यू अगर आती है तो हम ये कहेंगे कि वो ऑपरेटर्स जो हैं कॉम्यूट हैं। ठीक है, अगर ऑपरेटर आपको कम्यूट मिल जाता है, इसका मतलब आप उसके ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को आप निकाल सकते हो, और वो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर मैं ये बात बोलूँ, दूसरे कलर से शो कर देती हूँ कि अगर वो डोंट कम्यूट, अगर वो कम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, कम्यूट नहीं करेंगे तो डिडंट determine the value of observable and also follow Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो आपने ये रूल देखा है, कॉम्यूटेटर है ये, इसके बारे में कि कैसे हम पता करेंगे। देखो, ए और बी अगर दो ऑपरेटर हैं, ठीक है, आपको उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है। अब ए बी दो ऑपरेटर हैं, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा, इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट करते हैं, और साथ में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते ही नहीं है, डिडंट फॉलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमने इससे कम्यूटेटर से समझा है। ठीक है, अगर ए बी की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आती तो वो क्या होगा कि आर नॉट कम्यूट, और साथ में फॉलो करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ये छोटी सी बात कम्यूटेटर हमें बताता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कैसे क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर। अगर कम्यूटेटर की वैल्यू सीधी सीधी ऐसे पूछी जाए तो x इंटू डी बाई डी एक्स, ऐसे आपको उन्होंने दे दिया, इसका मतलब ये एक ऑपरेटर है, दूसरा ऑपरेटर है, आपने x डी बाई डी एक्स यहाँ पर आपने फंक्शन लगा देना है। अब जैसे कि a और b की बात करते थे तो ए बी माइनस बी ए की करते थे और इक्वल्स टू ज़ीरो रखते थे, वैसे ही आपने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, आपने एक बार इसको a मान लेना है, एक बार इसको b मान लेना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x डी बाई डी एक्स साई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स, ये ऑपरेटर का सिंबल है, और यहाँ पर मैंने साई एक्स लगा दिया। अब देखो, ऑपरेटर क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट उन्होंने वर्क करना है। ठीक, लेफ़्ट टू राइट वर्क करना है तो आपको पता है एक्स आगे है तो यहाँ से कोई आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन ये जो क्वांटिटी है डी बाई डी एक्स एक्स यहाँ इससे निकलेगा। देखिए, अब एक्स ये तो एज इट इज़ रहेगा, डी बाई डी एक्स साई एक्स ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ,
इस वैल्यू के अंदर डी बाई डी एक्स को एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साई एक्स से भी। तो इस केस में जो हम डिफ्रेंसिएशन में देखते हैं तो एक बार क्या लिखेंगे, एक्स को हम बाहर लेंगे तो डी बाई डी एक्स साई एक्स कर देंगे, और फिर हम एक बार साई एक्स को बाहर लेंगे और डी बाई डी एक्स एक्स कर देंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपने माइनस क्यों लगाया, उसमें तो रूल में तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या, माइनस साई एक्स। अब ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी एक्स है, इज इक्वल्स टू ये वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है। तो हमारे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, माइनस ऑफ साई एक्स। इसका मतलब अगर x डी बाई डी एक्स को कम्यूट करते हो तो आपको वैल्यू आ गई -1, या कहूँ तो x डी बाई डी एक्स साई एक्स करते हो तो माइनस साई एक्स के इक्वल आ जाएगा, डैट मीन्स -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉलो ही नहीं कर रहे, डोंट फॉलो, सॉरी डोंट कम्यूट। तो ये ऑपरेटर आपस में कम्यूट कर ही नहीं रहे, मतलब फॉलो कर रहे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो यहाँ तक आपको सिंपल सा मैंने कम्यूटेटर का बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर। देखिए आपने ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ देखी, आपने ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में 4 प्रॉपर्टीज़ देखी। अब ये 5th प्रॉपर्टी आप देख रहे हो। तो 5th प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटर है उसकी आगे खुद की खासियत क्या है, खुद की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आप देखिए। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक का मतलब साई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साई एंड माइनस एक्स एक्सेस पे। तो ये अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्स होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। तो ये मैंने पॉजिटिव पार्ट के लिए बना दिया और ये मैंने नेगेटिव पार्ट के लिए बना दिया। तो आप इस चीज़ को समझो, ये एंटी सिमेट्रिक है। और अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, साई एक्स इज इक्वल्स टू साई माइनस एक्स अगर आता है तो वो सिमेट्रिक शो करता है। सिमेट्रिक बिहेवियर का मतलब होता है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर 0, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स एक्सिस। तो हम कम्यूटेटर की जब बात करते थे तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए। ए बी का मतलब होता है ए बी माइनस बी ए, जो हम कम्यूटेटर में देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दें और बी ए प्लस ए बी कर देते हैं, बी ए माइनस ए बी कर देते हैं, डैट मीन्स इक्वल्स टू माइनस बी ए। तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कम्यूटेटर्स के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान में रखना है। ये बात कहने का मीनिंग मेन कहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ करोगे, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, तो वो चीज़ में आपने नहीं जाना। अगर आपको डायरेक्ट आता है एक्स और डी एक्स का, ठीक है, कि ये बताओ कि कम्यूटेटर है या नहीं है या वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें -1 आती है। अगर x की पावर 2 हो जाए और d बाई डी एक्स हो जाए तो वैल्यू हो जाएगी 2x -2x। ऐसे ही अगर x क्यूब हो जाए और d बाई डी एक्स हो जाए तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3x स्क्वेयर। एंड अगर x टू द पावर n d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स हो जाए तो उस केस के अंदर क्या आएगी, -nx n-1। ये हमारे पास वैल्यूज़ कुछ आ जाएंगी। इसमें ये लास्ट वैल्यू मैंने एक जर्नल वैल्यू बता दी है। ऐसी एक और जर्नल वैल्यू मैं बताती हूँ इसी की रिवर्स, लाइक d बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर n, यही रिवर्स है। अब रिवर्स के अंदर क्या आएगा, -nx n-1। तो ये माइनस का साइन हट गया। तो आपको जर्नल तो हमेशा समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हो, सिंपल सा। अगर आपको मतलब एग्ज़ाम में लगता है कि भूल गए, हमें नहीं आ रहा, तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, अगर मान लो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर है तो आप सिंपल 2x आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव में आया क्योंकि आप इस डायरेक्शन में ही वर्क होगा डिफ्रेंसिएशन का भी। लेकिन अगर एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स होगा तो इसका आंसर हो जाएगा -2x। तो आप जो एक नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन है उसी को आप याद रखिए, और उसके बाद अगर इसकी पोजीशन डिफरेंट आ जाती है तो राइट टू लेफ़्ट तो वर्क होगा ही नहीं है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट वर्क होता है, तो आपने उसी हिसाब से माइनस लगा देना है। गॉट इट। तो इस चीज़ को मैं रब कर देती हूँ, और आपने अगर यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटर के बारे में। अब यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं एक्स और डी एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोमेंटम आ जाए फॉर एग्जांपल तो क्या होगा, लाइक पी एक्स टू दी पावर एन। तो ऐसे आपने इनकी वैल्यू पुट कर दो। अगर आपको शॉर्टकट नहीं भी आ तो आपको डिटेल में भी आना चाहिए, लाइक -i(h) कट करली अपॉन करली एक्स वैल्यू होती है पी एक्स की इंटू एक्स टू दी पावर एन। अब आप देखिए कि ये तो कांस्टेंट आगे है, हमारा हमेशा लेफ़्ट टू राइट वर्क करेगा। लेफ़्ट में अगर ये ऑपरेटर है और राइट में अगर एक्स है तो ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा। तो -i(h) कट लगा देना है आपको, n(x(n-1) जैसे डिफ्रेंसिएशन में आता है वैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर d/dx x टू दी पावर n होता था तब क्या होता था, वैल्यू आती थी पॉजिटिव में, n(x(n-1) पॉजिटिव में वैल्यू थी। लेकिन जब px आगे होता है तो वैल्यू आती है नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि px की खुद की वैल्यू -i(h) नेगेटिव, -i(h) कट करली अपॉन करली x है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए तो आप उस केस में क्या करोगे, आपने x टू दी पावर n लिया, -i(h) कट करली अपॉन करली x लिया, ठीक है। अब ये आगे है, अगर ये पीछे जाए, अगर ये इस साइड हम इसको शिफ्ट कर दें आंसर लाने के लिए, तो ये नेगेटिव साइड पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। डैट मीन्स पॉजिटिव i(h) कट, ठीक है, और आंसर क्या आएगा n(x(n-1). सेम आंसर है बट साइन अपोजिट है। तो आप ऐसे हमारे आपसे सिंपल आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ना वो एंटी सिमेट्रिक थी। एंटी सिमेट्रिक मतलब देखो, ये अगर ए बी है, ठीक है, ए बी को एंटी सिमेट्रिक के अंदर मैंने क्या निकाला है, ये देखो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए होगा, ठीक है। अगर आप इसको ए और इसको बी ले रहे हो, इसको ए और इसको बी ले रहे हो, ठीक है, इसको बी और ए लोगे तो आंसर देखो एक के अंदर माइनस एक के अंदर पॉजिटिव है। सेम ये चीज़ भी यहीं पे हुई है, ठीक है। ये एंटी सिमेट्रिक नेचर को बताता है। अब लीनियरिटी की बात करें, लीनियरिटी क्या होता है, लाइक एक ऑपरेटर है ए इंटू बी प्लस सी है, अब बी प्लस सी है, अब ऐसे में क्या होगा, ए इंटू बी स्क्वेयर ब्रैकेट प्लस ए इंटू सी, ठीक है, ये हमने करना है। लाइक अगर मान लो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू डी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। सिंपल आपको एक हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, लीनियरिटी के अंदर ये होगा। अब लीनियरिटी का एग्जांपल मैं और दे देती हूँ आपको, जैसे कि एच एक्स इंटू एक्स। तो ये क्या होता है, इसका मतलब आपको पता ही है के एक्स प्लस वी एक्स होता है, और एक्स तो ये है ही, ये इक्वल आ जाएगा के एक्स प्लस एक्स, के एक्स इंटू एक्स प्लस वी एक्स इंटू एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। अब थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का क्या मतलब है, लाइक ए इंटू बी और सी मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप देखो सबसे पहले क्या आएगा, बी है लेफ़्ट साइड पे तो आपने बी ए बी ऐसे लिखा, अब ये सी है राइट साइड पे, राइट बाहर लगाओगे आप, प्लस अब बी क्या है लेफ़्ट साइड पे तो आप लेफ़्ट में बी को लगाओगे और ए और सी को अंदर लोगे। तो ऐसे ही आपको वैल्यूज़ निकालनी है।
अगर हमारे पास होता ए बी इंटू सी तो आप कैसे लिखते, ए बी इंटू सी प्लस ए सी एंड बी। अगर बी राइट में है तो ये राइट में आया है बी, अगर ये लेफ़्ट में है ए तो ये लेफ़्ट में आया है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स स्क्वेयर। अगर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो x इंटू पी एक्स, जब भी इंटू में होता है हमने इसको खोलना होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये तो दोनों सेम है, ठीक है, तो आप सिंपल निकाल सकते हो कि पी एक्स ये मान लो a है, ठीक है, a वाला मैंने बाहर लिया, x पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स पी एक्स, तो सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप वैल्यूज़ आ जाएंगी सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आई एच कट होती है, ठीक है। अब पी एक्स यहाँ पर आई एच कट आ गया, ठीक है, ये भी आई एच कट आ गया और ये पी एक्स आ गया, इज इक्वल्स टू 2 आई एच कट पी एक्स आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन की, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एक्स पी एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर अभी आप सिंपल निकाल सकते 3 आई एच कट पी एक्स स्क्वेयर, सिंपल। ये आपको सिंपल से ऐसे कुछ क्वेश्चंस है वो आपको आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो क्या मिलता है कि अगर x टू द पावर n है और पी एक्स है तो क्या वैल्यू आएगी, जैसे हमने पीछे भी देखा था पी एक्स जब लेफ़्ट साइड पे होता था तो नेगेटिव आता था, पी एक्स एक्स टू द पावर n, ठीक है, मैंने अब ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर तो माइनस आई एच कट एन एक्स एन माइनस वन आया, अब ऊपर वाला इसका ऑपोजिट है तो आई एच कट एन एक्स एन माइनस वन है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि x की पावर है ना, अगर आपको शॉर्टकट लर्न करना है तो देखो x की पावर n है तो मैंने यहाँ पर भी x की पावर n में दिया आंसर, यहाँ x की पावर n है तो यहाँ पर भी x की पावर n में आंसर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए x पी एक्स टू द पावर n, ठीक है, ऐसा अगर आ जाए तो वहाँ पर हमने क्या करना है, वहाँ पर आई एच कट एन पी एक्स एन माइनस वन, तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा समझ कि यहाँ पर पी एक्स के उसमें आएगा, क्योंकि पी एक्स के ही पावर एन है तो आंसर में भी पी एक्स की पावर में ही आएगा। अगर पी एक्स एन इंटू एक्स आ जाए, पी एक्स आगे आ जाए तो नेगेटिव में आंसर हो जाएगा, एन पी एक्स एन माइनस वन। आंसर सेम है लेकिन एंटी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, आप इनको डिटेल में निकाल के भी इनको ये वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हो और मैंने आपको डायरेक्ट भी ये बता दी हुई हैं। और एक और बात, एच कट का वैल्यू क्या होती है, एच कट की वैल्यू जो होती है वो एच अपॉन 2 पाई होती है और आई स्क्वेयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये डायरेक्ट लगाने होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी कॉम्यूटेटर की, वो क्या होगा कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कम्यूट करते हैं विद इटसेल्फ एंड विद इट्स पावर। अब इसका मतलब क्या, अगर a इंटू ए आ जाए, दोनों ऑपरेटर सेम हो जाएं तो वैल्यू आएगी 0। अगर पावर में आ जाए दूसरा और एक सिंपल हो तब भी 0 वैल्यू आएगी। लाइक एग्जांपल d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, d बाई डी एक्स स्क्वेयर की अगर हो तब भी आंसर आएगा 0, और अगर इनके आगे अगर आप कोई कांस्टेंट भी लगा देते हैं तब भी वैल्यू क्या हमारे पास 0 ही आएगी, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के लिए आप ये कैप लगाना मत भूलो। तो ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी कॉम्यूटेटर की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कॉम्यूटेटर की वो है नंबर 5 में क्या आएगा कि लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विद कांस्टेंट, कि जो लीनियर ऑपरेटर है वो हमेशा कांस्टेंट के साथ कम्यूट करता है। मतलब a स्मॉल a साई
माइनस ए स्मॉल ए कैपिटल ए साई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ से समझी। अब इस वैल्यू को हम एग्जांपल से भी मैं समझा देती हूँ इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। प्रॉपर्टी दोबारा सुन लीजिए, लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विद कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट के साथ आ जाते हैं तो ज़ीरो वैल्यू देगा। कैसे, देखिए एक्स पी एक्स अगर ऐसे आपको दिया जाए तो आपको क्या कैसे निकालना है। देखो एक्स और पी एक्स, अब कुछ कहेंगे एक्स और पी एक्स की वैल्यू पीछे भी मैं आपने बताई आई एच कट कैसे आई। देखिए एक्स और पी एक्स है, एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आई एच कट माइनस आई एच कट कर ली अपॉन कर ली एक्स। तो ये आगे है, ऑपरेटर वर्क करता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट तो करता ही नहीं है। ठीक है, तो हम मैं एक्स को अगर इधर लेके जाती हूँ ताकि डिफ्रेंसिएशन हो सके, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव आई एच कट कर ली अपॉन कर ली एक्स, एक्स आ जाएगा। तो कर ली एक्स अपॉन कर ली एक्स, डिफ्रेंसिएशन कैसे इक्वल टू 1 आएगा, तो इसलिए आई एच कट आंसर। ठीक है, तो अब एक्स आई एच कट हो गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस का एक्स है और आई एच कट जो है वो एक कांस्टेंट है। तो ये आंसर क्या आ गया, ये कांस्टेंट ही तो आया। ठीक है, इसके साथ अगर आप कम्यूट करोगे तो वैल्यू तो ज़ीरो आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही आप और भी ले सकते हो। अगर मैं लेती हूँ एक्स स्क्वेयर पी एक्स, मैं ऐसा ले लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप देखिए ये एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, और एक और बात, एक्स स्क्वेयर क्या है, आगे है पी एक्स की। अगर पी एक्स आगे होता तो माइनस में आंसर आता। अब पी एक्स क्या है, राइट साइड पे, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एन एक्स एन माइनस 1, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आई एच कट एन एक्स एन माइनस 1 ये हमारे पास आया। अब ये कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन आगे क्या है, एन एक्स एन माइनस 1। एन माइनस 1 हम कब लगाते हैं, जब एन की बारी आती है। ठीक है, यहाँ पर 2 था तो ये आई एच कट 2 आ जाएगा और एक्स 2 माइनस 1 हो जाता है 1, तो 2x आ गया। ये हमारे पास सिंपल एक वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है ये मैंने ली है एक्स एक्स एन पी एक्स की, पी एक्स से। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन होगी कि ये कहाँ से आ गया, और इसकी वैल्यू मैंने ये बता दी। ठीक, अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, आप इस कांस्टेंट को बाहर ले लो। ठीक है, एक्स अंदर भी एक्स आ गया, सेम सेम आ गया। जब सेम सेम आ जाता है तब भी वैल्यू ज़ीरो आती है, जो कि हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी है, 4th नंबर पे प्रॉपर्टी देखी है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक और बात क्या है, कंडीशन एक और मतलब इंटरेस्टिंग है, लाइक इफ़ बोथ ऑपरेटर हैव द multiplication as the operation, then they commute because multiplication itself is commutative। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है, देखिए वो कह रहे हैं कि ये एक्स और वाई मान लो आप लेते हो, तो यहाँ पर तो एक्स एक्सिस भी ले रहे हो, वाई एक्सिस, तो फंक्शन भी एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट का होना चाहिए। अब आप देखो एक्स क्या है, वो भी पोजीशन का है, और एक्स एक्सिस की पोजीशन और ये वाई एक्सिस की पोजीशन, दोनों की ही प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन का इनका काम है। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन का काम है तो यहाँ पर भी कम्यूट करोगे तो आंसर आएगा ज़ीरो। तो आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ से पता होना चाहिए, ना कि कंफ्यूज होना है कि एक्स और वाई आ गए तो अब हम क्या करें। आपने कम्यूट वर्ड सुना है, अब आप एक बार एंटी कम्यूट वर्ड भी समझ जाइए। एंटी कम्यूट क्या होता है, देखिए ए बी स्क्वायर ब्रैकेट, इसके यहाँ पर सबऑर्डिनेट में प्लस का साइन होता है, डैट मीन्स ए बी प्लस बी ए। अगर ए बी माइनस बी ए करते हैं और इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो हम बोलते हैं कि वो कम्यूट होता है।
लेकिन अगर ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो हम क्या कहेंगे कि वो एंटी कॉम्यूट है। लेकिन अगर ए बी प्लस बी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो उसके अंदर हम बोलेंगे नॉट एंटी कॉम्यूट। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछी जा सकती हैं। तो आज हमने बात की है कॉम्यूटेटर के बारे में, ठीक है। तो कॉम्यूटेटर के अंदर हमने जो बात की है ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है ऑपरेटर की। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑपरेटर की और 4 प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्यूटेटर के बारे में एक बार मैं फिर से आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ फास्टली। लेकिन देखिए कॉम्यूटेटर क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं और अगर वैल्यू सेम आ जाए तो वो कॉम्यूट होगा, अदरवाइज़ नॉट। अगर कॉम्यूट होगा तो वो हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा और अगर कॉम्यूट होगा तो वो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू भी बताएगा, ठीक। अब कॉम्यूटेटर का मतलब क्या होता है कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो और हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेना है। उसके बाद अगर आपको किसी भी कॉम्यूटेटर की वैल्यू को निकालना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों कॉम्यूटेटर लेने हैं और ए बी माइनस बी ए की फॉर्म के अंदर उनको रखना है। अगर वैल्यू ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो कॉम्यूट हैं, अदरवाइज़ नॉट, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्यूटेटर, एंटी सिमेट्रिक होता है कॉम्यूटेटर, ठीक है, जिसका मतलब साई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साई माइनस एक्स। तो ये कुछ कर्व है उसके लिए एंटी सिमेट्रिक इन नेचर के लिए। अब देखिए एंटी सिमेट्रिक का क्या है, जैसे ए बी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस ऑफ बी ए के इक्वल आती है। तो आप एक बार कोई दो ऑपरेटर लिए उनको आप कॉम्यूट करके देखिए आंसर क्या आता है। फिर आप उनकी पोजीशंस को लाइक इसमें, ठीक है, अब इसमें एक्स एंड डी एक्स है, ठीक है, आपने एक्सन को लेफ़्ट साइड पे रखा, एक बार आप राइट साइड पे रख के देखिए आंसर बिल्कुल सेम आएगा लेकिन जो माइनस और पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप यही फॉर्मूला हर किसी के अंदर भी देख सकते हो, डिफरेंट ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर्स आप लगा के। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो लिनियरिटी की होती है। लिनियरिटी के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल अगर पॉजिटिव में आपको एक ऑपरेटर दूसरे के साथ पॉजिटिव में दे रखा होगा, आपने एक नॉर्मल जो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन कह दीजिए, तो वो आपने रूल फॉलो करना है मैथ्स वाला। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी की। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अंदर अपने ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर दो ऑपरेटर हैं, लेफ़्ट साइड वाले ऑपरेटर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ़्ट में रखें और राइट साइड वाले ऑपरेटर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड पे रखें, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बारी आती है ऑपरेटर्स कॉम्यूट करते हैं खुद के साथ और अपनी ही पावर के साथ, ठीक है। आप इसको करोगे और वैल्यू आएगी ज़ीरो। और फिर हमने देखा कि लीनियर ऑपरेटर जो है वो कॉम्यूट करता है कांस्टेंट के साथ भी, कांस्टेंट के साथ अगर आप करते हो तब भी वैल्यू ज़ीरो आएगी। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर दो ऑपरेटर हैं और दोनों की ही प्रॉपर्टी या दोनों की ही वर्किंग सेम है, लाइक मल्टीप्लिकेशन है, उनका काम दोनों का सेम है, तब भी वो आपस में कॉम्यूट कर जाएंगे, ठीक है। एंटी कॉम्यूट क्या होता है, एंटी कॉम्यूट होता है ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो कॉम्यूट का मतलब होता है। एंटी कॉम्यूट होता है ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉट एंटी कॉम्यूट का मतलब अगर ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्यूटेटर की बात हमने की है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लेक्चर नंबर 6 होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।